यस, 1 to 8 क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, इसका फुट है, ये फेयर पिक्चर है। पहले रफ बना लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पहले रफ बना लीजिए। जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी। और एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 60 डिग्री दे रखा है। एंड हाइट ऑफ द टावर भी दे रखी है। इफ दे रखा है कि क्वेश्चन में, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हम इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि हर जगह पे क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे 50 है, हाइट दे रखी है 50, बेस निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता है। तो tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। tan 60 50 अपॉन ए, tan 60 की वैल्यू √3 आप जानते हैं होती है 50 अपॉन ए। ओके, ना ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 50/√3। ए मिल गया हमें ना। छोटा ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABD, जिसमें हमें दोनों चीजें मालूम नहीं थी, हाइट भी मालूम नहीं थी, बेस भी मालूम नहीं था। लेकिन बेस हमने फर्स्ट ट्रायंगल से निकाल लिया जो टावर से बन रहा था हमारा। बिल्डिंग की हाइट हमने B ली है कि बिल्डिंग था तो उसे B का नोटेशन दे दिया। बेस जो था हमने A लिया था, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50/√3। ओके, तो यहाँ पे जो है वही सेम, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर B हो जाएगा, बेस जो है वो A हो जाएगा। दैट इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, B है, A की वैल्यू हमने निकाल ली थी लेकिन फिलहाल हमने अभी नहीं रखी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A इज इक्वल टू B√3 है। A की वैल्यू आई हमारे पास 50√3 आई थी, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। √3 है, मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा। √3 3 होता है और मेरा आंसर आ गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो मैंने पहले भी आपको मार्क किया था कि प्लीज आंसर लिखिए। आंसर हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो पूछ रहा था, सिक्सटीन 2/3 मीटर। ओके डियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये केस हिस्ट्री में भी आ सकते हैं गुड्डा सारे क्वेश्चंस। मैं बार बार आपको बोलता हूँ जो हमारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, पहले 16 थे अब 15 हैं। ये गागर में सागर है, मतलब बहुत कम में 15 क्वेश्चन में उन्होंने पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट समझा रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट्स के, ओके, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। रोड्स के दोनों अपोजिट साइड्स में दो इक्वल हाइट्स के पोल जो हैं वो हैं, और जो रोड है उसकी जो विड्थ है वो कितना है, 80 मीटर है। ओके, किसी रोड के किसी एक पॉइंट से जब आप एक पोल को देखते हैं, एक पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन को देखते हैं तो 60 आता है, और उसी पॉइंट से जब दूसरे पोल की हाइट टॉप को देखते हैं तो वो 30 आता है। और आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या है और वो पॉइंट जो है वो कहां पर है। ओके, नाउ अगेन दो ट्रायंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा आपका, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड्स। तो दो पोल्स हैं जो अपोजिट साइड्स पे, रोड्स के अपोजिट साइड्स पे जो है वो स्टैंड है, और रोड जो है 80 मीटर वाइड है। हाइट ऑफ द पोल नहीं दे रखी है,
आगे कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में कहीं एक कोई पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। एक पोल के टॉप का एंगल 60 है, दूसरे पोल के टॉप का एंगल 30 है। अगेन फिगर पे ध्यान रखिएगा, फिगर बहुत सही से बना लीजिएगा। जो 60 वाला लेंगे उसका डिस्टेंस कम लीजिएगा, जो 30 वाला लेंगे उसका डिस्टेंस ज्यादा लीजिएगा। आंसर में भी उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, हमने नाम दिया इनको ए बी सी, और जो मैं कहता हूँ आपको पी और क्यू, 2 पॉइंट है तो पी और क्यू। हाइट ऑफ द पोल को हमने एच मीटर लिखा, एच मीटर। ओके, एक का बेस ए बी का बेस जो है, जो पॉइंट है जहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30 डिग्री है, एक पॉइंट ए फर्स्ट पोल से उसका डिस्टेंस ए है, तो सेकंड पोल से उसका डिस्टेंस, जब टोटल डिस्टेंस 80 है तो सेकंड पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 80 माइनस ए हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल 60 वाला, एक ट्रायंगल 30 वाला। तो हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी। बार बार ट्रायंगल बनाइए, फिगर बनाइए, अच्छा रहता है। वही tan थीटा यूज करना है क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन है। tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन ए। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है, तो h अपॉन ए। और एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, h और a के बीच में रिलेशन आ गया, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू √3a मीटर। ओके, इसको यूज करेंगे अगले में। नाउ सेकंड फिगर है इन ट्रायंगल, मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल BCQ में, BCQ फिगर बनाएंगे, नोटेशन देंगे, एंगल 30 है, डिस्टेंस जो है BC का 80 माइनस ए मीटर है, ये h मीटर है। वही क्योंकि हमने यहाँ यूज किया था, लिख दिया है टीचर को। आप कॉपी है आंसर सीट ऐसे रखेंगे जैसे टीचर को नहीं आता। कोई अननोन जना भी चेक करे, यस कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस ए है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h अपॉन 80 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 80 माइनस ए इज इक्वल टू √3h। h की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। ओके, तो h की वैल्यू रखेंगे √3a मल्टीप्लाई √3 3 होता है, और क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था, इसको इस साइड ले गए तो ये प्लस में आ जाएगा, साइड चेंज की तो साइन चेंज होगा। 3a प्लस a 4a, देयरफॉर मेरे पास a इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, जब a की वैल्यू h में रखेंगे तो h कितना आ गया, 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल, आंसर मेंशन, हाइट ऑफ द पोल कितना है, 20√3 मीटर है, और पोल से जो डिस्टेंस है वो एक का 20 मीटर है, और दूसरे का, सेकंड का डिस्टेंस कितना है बेटा आपका, 80 माइनस ए, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कनाल, एक कनाल है, देखी होगी आपने नहर, बैंक मतलब उनके 2 किनारे। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये टावर है, फिगर दे रखी है, इसमें जो फिगर है मैंने वैसे कॉपी करी है। ओके, किसी एक पॉइंट से अदर साइड, ये बैंक है एक, जहां पे एक पोल है, टीवी टावर है, सॉरी टीवी टावर है, और अदर बैंक से एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द बैंक जाता है 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, उस पॉइंट से अवे फ्रॉम द 20 मीटर्स, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टीवी टावर 30 डिग्री हो जाता है, चेंज हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको 2 चीजें निकालनी है, हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड बैंक की लेंथ, विथ ऑफ द कैनाल, विथ ऑफ द कैनाल, ये निकालना है जो हमने यहाँ पे मेंशन करके ए। फर्स्ट छोटा ट्रायंगल, बार बार बोल रहा हूँ प्लीज, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ओके, छोटा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंगल 60 डिग्री है, एलिवेशन का साइन हमने दे दिया, एच है, ए है। बहुत ज़्यादा मैं नोटेशन नहीं देता हूँ, आप एच मीटर भी लिख सकते हैं, ए मीटर भी लिख सकते हैं, ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन नहीं। नाउ यूजिंग टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन है, टेन 60, थीटा जो है 60 डिग्री है, एच अपॉन ए, आप जानते हैं एच अपॉन ए, टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए, एच इज इक्वल टू √3 आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो 20 प्लस ए आ रहा है, ये 20 प्लस ए मीटर, ये एच मीटर। ओके, 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच है, हाइट ऑफ द टीवी टावर, बेस जो है वो 20 प्लस ए है, थोड़ा ब्रैकेट में रखना सीखिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए है दूसरी साइड जाएगा, पहले एच की वैल्यू रखेंगे बेटा, एच की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, √3a, तो एच की वैल्यू रखी √3a, 3a आ गया, इस साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज होगा, तो 2a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10 आ गया। ये क्या था, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आंसर है एक, आंसर विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर्स। हाइट ऑफ द टीवी टावर भी निकालना था, a की वैल्यू रख देते हैं, h इज इक्वल टू √3a, a इज इक्वल टू 10 आया था, तो हाइट ऑफ द टीवी टावर इज इक्वल टू कितना आ गया, 10√3 मीटर। ओके, गॉट इट, गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है गुड्डा। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री है। टॉप ऑफ द, ये केबल टावर है कोई, ये टावर है, ये टावर है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखते हैं तो 60 डिग्री टॉप का, और जब उसके फुट का उसी पॉइंट से देखते हैं तो कितना, 45 डिग्री। ओके, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, गॉट इट। तो एक ये रेक्टेंगल बनाता है, डेट इज इसको पॉइंट दिया हमने, डी नाम दिया, तो ये भी 7 हो जाएगा रेक्टेंगल के फॉर्म से। जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना था, 60 डिग्री था, एंगल ऑफ कितना है बेटा आपका, 45 डिग्री। ओके, 7 मीटर पता है, ये इसको ए नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, ए। तो वही छोटा ट्रायंगल, क्योंकि इसमें से हमें 7 भी मालूम है, 45 भी मालूम है, दो चीजें मालूम है, एक चीज निकालनी है। ओके, दो क्वांटिटी मालूम है, थर्ड क्वांटिटी हमें निकालनी है। वही इन ट्रायंगल ए डी ई, वैसे फिगर बनाई, प्लीज बार बार फिगर बनाइए। ए डी ई 7 मीटर, ए यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज इक्वल टू 7 अपॉन ए, tan 45 से मतलब बहुत ईजी है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो 7 अपॉन ए इज इक्वल टू दैट इज ए इज इक्वल टू 7 आ गया, हमें विड्थ मिल गई। अब ये क्वांटिटी नोन है हो गई है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नोन है, हाइट ये h निकालना है। ओके, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, h है, a इज इक्वल टू 7 मीटर आ चुका है, तो वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 7, √3 h अपॉन 7, h इज इक्वल टू 7 √3 मीटर आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, सीधा फिगर से देखिए, सी डी प्लस डी ई, वही लिख दिया, सी डी प्लस डी। सी डी कितना है, 7 √3, डी कितना है 7, 7 कॉमन लिया, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ओके, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब आप कहेंगे सर आप तो हर सवाल को इम्पोर्टेंट बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस होते हैं सी में, ताकि कोई जहाज एक दूसरे से रास्ता दिखा दें,
टकरा ना जाए। ओके, तो एक सी लेवल से जो लाइट हाउस है उसकी हाइट जो है 75 मीटर है और ऑब्जर्वर जो है वो टॉप ऑफ द लाइट हाउस है। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45, 30 डिग्री और 45 डिग्री, दो शिप है, ये शिप 1 है, ये शिप सेकंड। शिप 1 को हमने पी पोजीशन नाम दिया, शिप सेकंड को क्यू नाम दिया। जो दूर है उसका एंगल 30 आएगा, जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं एंगल डिक्रीज करता जाता है, जैसे जैसे हम पास आएंगे एंगल इंक्रीज होगा। ये प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ क्या है बेटा आपका, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की वजह से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, सेम ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट दे रखी है। हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर गिवन है। बी, ये हमने डिस्टेंस लिया लाइट हाउस से फर्स्ट शिप सेकंड शिप का, और सेकंड और फर्स्ट शिप के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने ए मीटर मार्क किया। मीटर नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए। ओके, और हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले छोटी फिगर, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू नाम दे देते हैं ए बी क्यू। ओके, गॉट इट। ये 75 मीटर, क्यू बी जो है वो बी माना था हमने, वही tan थीटा यूज करने पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी। 45 है, इजी है, फर्स्ट आ गया 1 आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 75 अपॉन बी, तो बी इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया, बी आ गया। अब अगले उसमें बड़ी फिगर, इन ट्रायंगल लिखेंगे, मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में। ओके, तो 75 मीटर ए प्लस बी डिस्टेंस है टावर से फर्स्ट शिप का, ए प्लस बी, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन ए प्लस बी, तो 1 अपॉन √3, 75 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 75 √3, बी साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज होगा। ओके, गॉट इट। बी की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू हमें मालूम है 75 मीटर आई थी, यहाँ पे बी की वैल्यू आई थी, वैल्यू रख देंगे, 75 कॉमन लेंगे, तो ए इज इक्वल टू 75, ब्रैकेट, प्लीज ब्रैकेट जरूर लगाएं। ओके बेटा आपका, तो 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप जो है कितना आ गया, 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये डिस्टेंस आ गया। ये सेम दोनों क्वेश्चन थे ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैंने नहीं किया, फिगर है, आप ट्राई करके देखें, एक क्वेश्चन ट्राई करें खुद से, अगर आप ये सब पूरा देख रहे हैं वीडियो, फिगर दे रखी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में क्या, स्टेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर, a man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो क्वेश्चंस का क्या है कि एक जने हैं, एक मैन है, वो टॉप ऑफ द टावर जिसकी हाइट नहीं दे रखी है, हमने उसको h मार्क किया है, वहां से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। आफ्टर 6 सेकेंड कार जो है वो क्यू पॉइंट पर पहुंचती है, क्यू पॉइंट पर, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, एंगल चेंज हो गया, 30 to 60 हो गया व्हेन द कार रीच पॉइंट P to Q। ओके, गॉट इट। जो क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपसे क्वेश्चन
पूछ रहा है कि वो Q से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, गॉट इट। तो कोई भी क्वांटिटी हमें नहीं दे रखी है, सिर्फ एक टाइम दे रखा है कि वो P से Q तक आफ्टर 6 सेकंड पहुंच रहा है। डोंट वरी, रिलेशन निकालते हैं और B में है, क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट पहले छोटी फिगर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABQ। ट्रायंगल ABQ एंगल ऑफ कितना है 60 डिग्री। H क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये 60 डिग्री हो जाएगा, पहले लाइन्स होती है तो 60 डिग्री ये H अपॉन B। मैंने कोई मीटर या कोई यूनिट अभी नहीं लिया है। यूजिंग वही tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आप हर बार आप तो एक ही क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, तो आपने तो पूरा लिखना है। यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज इक्वल टू हाइट अपॉन H है और ये B का नोटेशन है H अपॉन B। √3 tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इज इक्वल टू H अपॉन B। तो हाइट आ गई इन द टर्म्स ऑफ B, हाइट इन द टर्म्स ऑफ B क्या, H इज इक्वल टू B √3। ओके, नाउ बिग बड़ा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABP। ओके, हाइट है H और ये जो डिस्टेंस है PB का A प्लस B जुड़ जाता है, A प्लस B। tan 30 वही tan थीटा यूज किया क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशनशिप निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन A प्लस B। 1 अपॉन √3 H अपॉन A प्लस B, क्रॉस मल्टीप्लाई A प्लस B इज इक्वल टू √3H A प्लस B। √3 आ गया। अब यहाँ पे की पॉइंट आ गया बेटा, देखिए ये ऑलरेडी पहले भी हम करके आ चुके थे कि A प्लस B इज इक्वल टू 3B। B का साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा और ये रिलेशन आ गया A और B में। ओके, A इज इक्वल टू 2B, A जो डिस्टेंस है वो 2B के बराबर है। ओके, अब जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ये रिलेशन आ गया, H की जरूरत नहीं है हमें, तो हम H की बात भी नहीं करें। अब जो हमारे पास A और B के बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि वो A डिस्टेंस है वो 6 सेकंड में पार करता है, तो स्पीड निकाल लेते हैं कार की। तो हमने इसलिए लिखा फॉर P टू Q। प्लीज क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका सीखें। फॉर P टू Q डिस्टेंस A यूनिट, जो हमारा डिस्टेंस था A उसका एक रिलेशन आया था 2B, तो A इज इक्वल टू 2B यूनिट। टाइम जो है वो 6 सेकंड दे रखे हैं। स्पीड आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फार्मूला, तो 2B अपॉन 6। तो स्पीड ऑफ द कार जो आ गई B अपॉन 3 यूनिट पर सेकंड, स्पीड ऑफ द कार आ गई। किस स्पीड से कार जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी थी उन्होंने क्वेश्चन में। ओके, आपको तो टाइम निकालना है कि वो B तक, फुट ऑफ द टावर तक कितनी देर में पहुंचेगा। ओके, फॉर Q टू B, स्पीड ऑफ द कार पता है B अपॉन 3 है, डिस्टेंस पता है B है, तो प्लीज दोनों रिमेंबर दोनों यूनिट सेम आ गए, ये B है ये B है। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है B है, स्पीड कितनी है B बाय 3 है। ओके, आप चाहे तो इसे अच्छा भी नहीं समझ रहे तो B इंटू 3 बाय B कट जाएगा, 3 सेकेंड्स आ गए, आंसर आ गया आपका 3 सेकेंड्स। सिर्फ उसे आंसर लिखिए 3 seconds, in 3 seconds car to reach the foot of the tower from the point। प्लीज आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। आंसर क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 seconds कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, चलिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 14 मैं नहीं कराऊंगा, मैंने उसकी फिगर बना के रखी हुई है। इस फिगर में जो हमारे पास एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था कि क्वेश्चन देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, जो या पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय था और यहाँ पे जो दे रखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ओके, 1.2 मीटर टॉल गर्ल।
स्पॉट कर रही है एक बैलून को मूविंग विद द विंड्स इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82.2 मीटर। प्लीज बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस किसी और उसमें फॉर्म में भी आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस के इतने क्वेश्चन बार बार कर लिए, बार बार प्रैक्टिस कर ली, तो कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा केस स्टडी में आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो हाइट ऑफ द गर्ल्स कितनी है, 1.2 मीटर है, और जो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड दे रखी है वो 88.2 मीटर दे रखी है। ये पी, डेफिनेटली इसको क्यू नाम देंगे, ए बी सी। फिगर फिर से बनानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे गर्ल्स वहीं पे खड़ी है, गर्ल्स नहीं मूव करी है, बैलून विंड्स के सहारे आगे बढ़ रहा है, अवे जा रहा है। तो पहले एंगल जो है वो कितना था बेटा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया। ये हाइट क्योंकि पहले 88.2 मीटर दे रखी थी, 1.2 मीटर गर्ल्स की हाइट थी, अब ये जो हाइट बची है वो कितनी बची है, 87 मीटर, 87 मीटर। ओके, पी क्यू ए बी सी। ए टू बी डिस्टेंस ले लेंगे, ए ले लेते हैं, बी टू सी बी ले लेते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, और कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन है बेटा। तो छोटा पहले छोटी फिगर में इन ट्रायंगल ए बी पी फिगर बनाते हैं। सिक्सटी डिग्री, ये डिस्टेंस हमने लिया ए मीटर कर लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये बी है, और ये 87 मीटर। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस कितना है a, tan 60 की वैल्यू √3, 87 अपॉन a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 87, ये √3। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 87 √3 मीटर। ओके, नाउ अब बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी क्यू, थर्टी डिग्री, ये ए है, ये सी है, और ये क्यू है, ये 87 मीटर, ये डिस्टेंस आया हमारा ए प्लस बी। भाई यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी का रिलेशन निकालना है, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 87 अपॉन ए प्लस बी, tan 30 की वैल्यू √3, 87 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 87 √3। ये मालूम है, आराम से चलिए, what the value of a 87 √3। बच्चे यहाँ पे आके बड़े कंफ्यूज होते हैं,
कुछ कॉमन आ रहा है, 87 कॉमन लेते हैं आराम से। क्या बचा, √3 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1। b इजिकल टू 87 टू √3। ओके, ना इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 87 टू √3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 √3 3 हो जाएगा, 3 से कटता है, कैंसिल होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 9 जा 27, 29 2 जा 58, 58 √3 मीटर। ओके, तो क्या पूछ रहा था, पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आंसर, कितना डिस्टेंस चला, 58 √3 मीटर। डिस्टेंस कवर बाय द बैलून। ओके, चलिए बैलून से एक आया, एक बैलून का एक बड़ा प्यारा सा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, उसको करते हैं। मैंने क्वेश्चन कॉपी कर रखा है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ ये रहा, नहीं आगे है अगले टॉपिक पे, पहले ये वाला कर लेते हैं, ये है बैलून वाला। ओके, 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कॉपी कर रखे हैं। हाँ, एक बैलून का क्वेश्चन है, ये एंगल्स में भी आता है, डिस्टेंस में भी आता है। तो क्या है, ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस r subtends an angle alpha at the eyes of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that height of the center of the balloon is this one. Okay, एक राउंड बैलून है, बनाते हैं एक राउंड बैलून। ये हमने राउंड बैलून बनाया, ये इसका सेंटर है। तो क्या कह रहा है, राउंड बैलून ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, अभी मेंशन कर देंगे, सबसेंस एन एंगल अल्फा एट द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर। टेंजेंट पढ़ा है बेटा, ये ऑब्जर्वर है मान लीजिए कोई, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर पढ़ा है ना आपने। ये बैलून ये अल्फा एंगल बना रहा है। आगे कहता है while the angle of elevation of its center is beta, ये सेंटर है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके सेंटर का जो एंगल है वो कितना है बेटा आपका, बीटा। ओके, फिर से देख लीजिए, ये बैलून, ये ऑब्जर्वर की आईज, और यहाँ पे ये एंगल अल्फा बना रहा है, और हाइट ऑफ द सेंटर, ये सेंटर है, ओ ले लेते हैं इसको, ये रेडियस r, रेडियस r। ओके, गॉट इट। आइए, तो ये जो हाइट है, मान नाम दे देते हैं पहले, P Q A B। आप जानते हैं रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आता है तो,
क्योंकि इसमें दो चीजें मिक्स हो गई हैं। एक आपका जो रेडियस एंड टेंजेंट का थ्योरम है आपके पास, वो थ्योरम है कि जो इफ टू ट्रायंगल आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, okay, they are equal in length, they subtend equal angle at the center like this। तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल मार्क कर रहा हूं गुड्डा, दिस वन एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बाय 2। ओके, कितना, अल्फा बाय 2। ओके भैया, चलिए रेडियस पता है, मालूम है हमें, ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, ये इसकी भी हाइपोटेन्यूज है। अगर आप फिर से फिगर बना रहा हूं मैं, जैसे आपको बोलता हूं इन फिगर मैं बना रहा हूं, इन फिगर इन ट्रायंगल ए क्यू ओ में। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस आपको समझने का है। ये एंगल आया था अल्फा बाय 2, क्योंकि इक्वल एंगल सब्सटेंस है, तो डेट इज द थिंग्स, ये अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2 हो जाता है, बाइसेक्ट करता है। और ये रेडियस पता है, हमें रेडियस की फॉर्म में लाना है। कई क्वेश्चंस में अगर आप और देखोगे तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दे रखी होगी गुड्डा, रेडियस 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ही ऐसे ही होगा, ये ओ है और ये ए। ओके, तो हम ए ओ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। कितना है बेटा आपका, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। ओके, कॉसेक चाहिए, देखिए कॉसेक दे रखा है ना यहाँ पे प्रूफ में, कॉसेक, तो कॉसेक ही ले लेते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो कॉस सेक कितना एंगल आया, अल्फा बाय 2, हाइपो कितना है ओए, परपेंडिकुलर कितना है रेडियस, देयरफॉर ओए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका आर, रेडियस की टर्म में आ गया आर कॉसेक अल्फा बाय 2। ओके, समझ गए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब हमें ओए आ चुका है, ओए मिल चुका है, हाइट ऑफ द बैलून निकालनी है, क्योंकि कहता है प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज इतना इतना। तो दैट आई थिंक फिर हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी ओ बना लें। ट्रायंगल का ए बी ओ, ये हाइट h मान लेते हैं। ओके, गॉट इट। हमें हाइट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एओ, एओ हमें पता है ओ या एओ। ओके बेटा आपका, तो यहाँ पे क्या है अगेन, क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखो साइन भी दे रखा है, अगर आप भूल जाए, और ये एंगल दे रखा है, हमें कितना दे रखा था, ये बीटा दे रखा था। मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बोलते हैं यूजिंग साइन थीटा, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा था, लिख लेते हैं, यूजिंग cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो कितना एंगल है, बीटा एंगल है, साइन बीटा, परपेंडिकुलर कितना है एच है, हाइपो कितना है ओ ए। हमें तो एच निकालना है, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना आ गया ओ ए
साइन बीटा। OA की वैल्यू रख दें तो क्या आई थी OA की वैल्यू? R कोसेक अल्फा बाय 2 और ये आ गया साइन बीटा। देखिए आपका आंसर आ चुका है। ये प्रूव करना था हाइट ऑफ द R है, जरा आंसर की उसमें लेते हैं। R है, साइन बीटा है, कोसेक अल्फा बाय 2। ओके, तो किसी और क्वेश्चन में ये एंगल भी दे सकते हैं और ये रेडियस की वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो, ये एनडीए वगैरह में भी आता है और आपके यहाँ भी आता है, प्री में भी आ सकता है। ओके, और केस हिस्ट्री में भी आ सकता है। गॉट इट? क्योंकि दो कंसेप्ट को मिक्स कर रहा है बेटा। इसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बोलते हैं, जीके का क्वेश्चन, जहां पे आपके ही टॉपिक के दो क्वेश्चन मिक्स हो रहे हो। गॉट इट? समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बैलून से था तो इसलिए पहले वो करा दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा फिजिक्स के कंसेप्ट को मिक्स करता है। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depressions of its shadow in the water of the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. आइए पहले तो एक वाटर का सरफेस बनाते हैं। चलो एक ब्लू कलर लेते हैं। ओके, अच्छा लगेगा आपको देखने में। ये लेक है, पानी बिल्कुल साफ है। इससे 60 मीटर अबव नहीं लेते हैं, 2.5 लेते हैं। 60 मीटर अबव, ये 60 मीटर अबव हो गया। एक क्लाउड है, ओके। चलिए इसका कोई सेंटर पार्ट ले लेते हैं ना। तो इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा आपका? 60 डिग्री। 60 डिग्री आना चाहिए। थोड़ा क्लाउड ऊपर लेना था। नहीं, कितना है? 30 डिग्री है, सॉरी। अब ठीक है, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन तो मार्क करनी पड़ेगी ना बच्चा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्लाउड का 30 डिग्री। ओके, और इसकी इमेज जो पानी में इमेज बन रही है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शैडो ऑफ द वाटर ऑफ द लेक इज 60 डिग्री। अब इसकी शैडो कितनी नीचे जाएगी वो जरा देखते हैं, क्योंकि वही कंसेप्ट भी है। तकरीबन 6.6 जा रहा है, उतना ही नीचे लेते हैं। 6.6। फिगर सही बननी चाहिए ना। 6.6 6 तो ये आ गया। ओके, अंदाजा। ओके, इसे डार्क कर लेते। ये इसकी शैडो बन रही है कहीं पानी में, क्लाउड की। ओके, क्लाउड है। कुछ और भी कलर कर देंगे, ब्लैक कर देते हैं। अब लग गया क्लाउड बारिश वाला। आज मौसम भी बारिश वाला ही हो रहा है। तो यहां से इसका एंगल ऑफ इसी पॉइंट से कितना है? इस शैडो का
60 डिग्री। बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि आप भी आराम से देखें और आपको समझ में आए। 60 डिग्री। ओके, आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसकी हाइट इस पॉइंट से ले लेते हैं, कितना h मीटर एज्यूम कर लेते हैं, h मीटर। ओके, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा h प्लस 60 मीटर। और भी है, अब हमें तो इस पॉइंट से लेना ना, इस पॉइंट से। तो यहां से जो हाइट आएगी वो जरा देख लेते हैं जो क्वेश्चन में आएगी। प्लीज, यही इसका की पॉइंट है, की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो टोटल हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 120 प्लस h मीटर। लेकिन हाइट ऑफ द क्लाउड आपने ये निकालनी है। ओके, चलिए इसे नाम देते हैं, डेट इज ए बी पी क्यू। ओके, और ये आर। तो पहले एक छोटा ट्रायंगल ले ले। कौन सा छोटा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। ओके, लिखना है, फिगर बनानी है, चलिए बना लेते हैं। क्या है बेटा आपका? इन ट्रायंगल ए पी आर में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री था। ये ए, ये बी, ये क्यू। ओके, ये कितना था हमारे पास? एच था। ये कितना था गुड्डा? ए मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे बी ए मेंशन कर देते हैं, मेन फिगर में बी ए मेंशन कर देते हैं। कितना आ गया? यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? h अपॉन ए। ओके, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? √3h। ए की हमें जरूरत नहीं है। ओके, a इज इक्वल टू √3h। एक रिलेशन आ गया h और a में जो अननोन क्वांटिटी। नाउ इन ट्रायंगल ए आर क्यू में यहाँ पे तो आप छोटी सी फिगर बना सकते हैं। दैट इज ए आर क्यू, और ये डिस्टेंस था 120 प्लस h मीटर। ये था ए। वो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना था एंगल? 60 डिग्री। प्लीज इसे एरो को मार्क कीजिए गुड्डा। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत आपकी आंसर्स को बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंट करती है। जस्ट tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 120 प्लस h अपॉन ए, tan 60 √3 120 प्लस h अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी आई थी? √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h। ओके, कितना आया हमारे पास? 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h। h को साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज करेगा, 120। 2h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 120 बाई 2, डेट इज h इज इक्वल टू
60 मीटर। हमें तो हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है ना, लिखा ना हाइट ऑफ द क्लाउड, तो देयरफॉर आंसर मेंशन हाइट ऑफ द क्लाउड कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितनी आई थी, कितना था सर, h प्लस 60 मीटर थी, h कितना आया था 60 प्लस 60, तो डेट इज 120 मीटर। ओके, एक फिगर में कमी रह गई थी, जरा आप यहाँ पे भी मेंशन कर लें बेटा, यहीं से कर लेते हैं, किसी और पेन से कर लेते हैं। ये हाइट ऑफ द क्लाउड यहाँ पे भी मेंशन करना मत भूलना, h प्लस 60 मीटर हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द, ताकि फिगर के तो आपके मार्क्स मिल ही जाए। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बस एक और है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। एक और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले और समझते हैं। ओके, ये सीबीएसई में आ रखा है कुछ, 2007 में भी आ रखा है, 2019 में भी आ रखा है, और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट वाले टॉपिक पे, क्योंकि वो भी टेक्निकल है, फिर ट्रायंगल पे बात करेंगे। ओके, फिर मेंसुरेशन पे बात करेंगे, फिर साइंस पे भी बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर। द गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. The boy and the girls are on the opposite side. ये मेंशन है opposite side। क्वेश्चन पे मार्क करो गुड्डा जब आप पढ़ रहे हो, क्या चीजें हैं, पेंसिल हाथ में ले लो जब आप पेपर पढ़ रहे हो। यस, फाइंड द डिस्टेंस, the boy and the girls are on the opposite side of the birds, find the distance of the bird from the girls। ओके, और रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, इस क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, रूट 2 इज इक्वल टू 1.41। A boy standing on a horizontal plane find the birds, तो एक horizontal plane बनाते हैं। Solutions, एक horizontal plane, ओके, क्या देखते हैं बेटा आपका, बर्ड स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30। ये बॉयज है, और ये देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है। डिस्टेंस कितना, ये बर्ड है, ओके, ये बर्ड है, ये बॉयज है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर। ये तो है चिड़िया और बॉयज की दूरी तो है 100 मीटर। ओके, जरा एक ये ढाल लेते हैं, क्या है बेटा आपका, फिर क्या है, अ गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज 45। मैंने ये क्यों डाला हॉरिजॉन्टल लाइन, कि भैया गर्ल्स है, अपोजिट है, इसके अपोजिट खड़ी हैं, लेकिन कुछ हाइट पे खड़ी हैं, तो ये पर्टिकुलर हाइट पर है, ये गर्ल्स है, और यहां से ये अब जब उनको देखती हैं चिड़िया को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड्स का कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने के अंदर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल्स। ओके भैया, चलिए
ये कितना ले लेते हैं जी, ए ले लेते हैं, ये एल से मार्क करते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए यस, मार्क फिगर देते हैं कुछ, ए बी सी डी ई। ओके, गॉट इट। तो कितने मीटर हाई बिल्डिंग है कुटा? 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर। तो हम क्या करते हैं, ये हाइट निकालते हैं बीई, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना दे रखा था, 30 डिग्री। फिगर पूरी हो गई। 30 डिग्री बॉय जो बर्ड्स को देख रहा है तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। बर्ड जो है उससे कितना मीटर है, 100 मीटर है। ओके, उसके अपोजिट साइड एक गर्ल्स है, वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड कितना है, 60 डिग्री है। हमें डिस्टेंस निकालना है बर्ड्स और गर्ल्स का। ओके, चलिए तो छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, पहले फिगर बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, ए बी ई, ये 30 डिग्री, ये 100। ओके, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें, हाइट निकाल लें, बीई निकाल लें, बी में से ये 20 घटा देंगे, हमारे पास ए आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपर निकालना है, एंगल पता है। तो सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसका यूज है, साइन थीटा का। यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, चलिए तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 100, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 100 है ना। 10/30 1/2 एच अपॉन 100, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू एच। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ये 50 मीटर एच आ गया, एच आ गया तो ये भी आ जाएगा। ओके, तो क्या है बेटा आपका, देयरफॉर कितना आया था, बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू कितना था, एच था ना। तो व्हाट इज बी डी, ए लिया माना, डी कितना है 20 मीटर, क्योंकि अपोजिट है पैरेलल आ जाएगा। एच कितना आया था 50 मीटर, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर आ गया। चलिए तो इन ट्रायंगल बी डी सी में फिगर बना लेते हैं सुंदर सी। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये ए माना था हमने जो 30 मीटर आ गया। ये लेंथ निकालनी है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। वी यूजिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, सॉरी बहुत सवाल में गलती हो गई, देखिए मेरे से भी गलती हो जाती है। ये 45 दे रखा था, 260 होता है ना, तो ये 45, वीडियो चेंज नहीं करूंगा, डोंट वरी। 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री था। ये 45 डिग्री,
साइन 45 इजिकल टू कितना आ गया बेटा आपका 1/√2 होता है इजिकल टू 30/L। मुझे कैसे पता चला कि मैं गलत फिगर ले रहा हूँ, क्योंकि √2 की वैल्यू दे रखी थी 1.41, वो साइन 30 और 60 का है था ना, तो इसलिए हो गया। ओके, और कहीं चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 45, इधर भी 45 कर दिया हमने और यहाँ भी 45 कर दिया। ओके, लेंथ इजिकल टू कितनी आ गई 30√2, √2 की वैल्यू दे रखी है। हमारे सीबीएसई में तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं इतने मीटर, बट √2 की वैल्यू दे रखी है 1.41, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, 3 1 जा 3 एंड 4, 42.3 मीटर। तो बर्ड जो है गर्ल से कितनी दूर है 42.3 मीटर। ओके, गॉट इट। तो आप प्लीज ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कीजिए, इससे पहले वाले में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिए, और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, ये नॉर्मल गलती है, ये जो साइन 60 लिया था ये नॉर्मल गलती है, हो जाती है, इसलिए डोंट माइंड, इस पे कमेंट मत करना। ओके, चलिए ठीक है बेटा, गुड लक। हाइट एंड डिस्टेंस होता है कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं जो आगे चल के भी काम आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उस पर भी बात करेंगे, अभी वो पूरा नहीं है तो उस पर भी बात करते हैं, और टेंजेंट भी लेते हैं। ओके, सर्कल वाला टॉपिक है, जो टेंजेंट वाला टॉपिक है वो भी लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।